वो ये टाइमिंग भी शुरू हो जाएगी यहाँ पर, ये इधर टाइमिंग भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज 10 सितंबर है और दिन है मंगल का। बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से बराह रास्त इस वक्त में मौजूद हूँ। दोबारा कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज 10 सितंबर है और दिन है मंगल का। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर से बराह रास्त आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। शुएब शाहीन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर जो मेंबरान थे कौमी असम्बली, उन्हें पेश कर दिया गया है इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में। शुएब शाहीन को भी इससे कबल पेश किया गया है। शुएब शाहीन ने क्या आर्गूमेंट्स किए अदालत के सामने, उनका क्या फ़ैसला आने जा रहा है, और जो दीगर MNAs को पेश किया गया है, क्या सूरत हाल है, क्या लेटेस्ट अपडेट्स है, आप सब में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो जी, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबू अल हसनात ज़ुल्करनैन, इनकी जानिब से जो केस की समाअत है वो की गई है। शुएब शाहीन साहब को आज पेश किया गया। इस समाअत का हवाला आपके सामने रखता हूँ जी। समाअत का जब आज आगाज़ हुआ तो आगाज़ में ही जो ATC अदालत के जज हैं अबू अल हसनात ज़ुल्करनैन, उनकी जानिब से ये इस्तफ़सार किया गया कि बकिया मुल्ज़िमान के आने का इंतज़ार भी हम कर लेते हैं। केस हम चाह रहे हैं कि बाकी जो मुल्ज़िमान हैं वो भी आ जाते, एक साथ जो केस है वो सुन लेते, लेकिन चलें आप पहले शुएब शाहीन साहब को ले आए हैं तो केस की समाअत का जो आगाज़ है वो कर लेते हैं। फिर जी ATC जज ने यह भी इस्तफ़सार किया कि शुएब शाहीन से आप लोग क्या चाहते हैं। इसके अलावा ये भी कहा कि क्या आप सबको लेकर आ गए हैं। तो इस पर जो रियासत अली आज़ाद हैं, जो कि शुएब शाहीन साहब के वकील हैं, उनकी जानिब से अदालत को ये बताया गया कि नहीं, इस वक्त तक सिर्फ़ और सिर्फ शुएब शाहीन को ही अदालत लाया गया है, बाकी जो गिरफ़्तार किए गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs, उन्हें नहीं लाया गया। इस पर जी अदालत ने प्रोसिक्यूटर से मुकालमा करते हुए ये पूछा कि शुएब शाहीन साहब के ऊपर क्या इल्ज़ामात हैं। तो प्रोसिक्यूटर ने शुएब शाहीन के अगेंस्ट जो FIR थी वो पढ़ना शुरू कर दी, और FIR का जो मतन पढ़ कर सुनाया गया आज अदालत में वो ये था जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने लीडरशिप की ईमा पर पुलिस पर हमला किया। ये FIR का मतन है और ये शुएब शाहीन साहब के ऊपर इल्ज़ामात हैं। फिर जी कहा गया कि कारकुनों ने पुलिस जवानों से जो है वो जो गन्स वगैरह थी वो भी छीनी। फिर ये भी कहा गया कि इनके ख़िलाफ़ दहशतगर्दी का जो मुकदमा है वो दर्ज है और इसमें हमें 90 दिन का जो रिमांड है वो हम ले सकते हैं। और साथ ही साथ जी प्रोसिक्यूटर ने शुएब शाहीन की 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की जो इस्तदा है वो भी अदालत के सामने कर दी। इसके अलावा प्रोसिक्यूटर ने अपने दलाइल में मज़ीद ये भी कहा कि शुएब शाहीन के ख़िलाफ़ मुतअद्दिद जो मुकदमात हैं वो इस वक्त दर्ज हो चुके हैं। शुएब शाहीन अपने जुर्म को बार बार जो है वो कर रहे हैं, यानी कि एक किस्म के इल्ज़ाम की नोयत में इनके ऊपर FIR दर्ज है, तो इसको ये बार बार रिपीट कर रहे हैं, एक ही जुर्म को बार बार ये रिपीट कर रहे हैं। मज़ीद प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मुल्ज़िमान से पुलिस की जो किट्स थी वो भी बरामद की गई। अच्छा, यहाँ पर ये शुएब शाहीन के ऊपर भी ये इल्ज़ाम चुके लगा रहे हैं कि इनसे भी किट बरामद हुई, हालांकि वो CCTV फुटेज मौजूद है जो कि सोशल मीडिया के ऊपर भी इस वक्त आ चुकी है कि शुएब शाहीन साहब जो हैं वो अपने ऑफिस में बैठे हुए थे और इन्हें गिरफ़्तार करने के लिए जब जो सादा लिबास में एहलकार मौजूद थे वो उन्हें गिरफ़्तार करके ले करके कोई वहाँ से जो बरामदगी थी वो नहीं की गई और वहाँ पर कोई जो किट थी वो भी नहीं देखी गई, लेकिन इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है जी कि पुलिस की जो किट्स हैं वो बरामद हुई हैं। फिर इसी तरह से प्रोसिक्यूटर ने कहा कि पुलिस का इस सामान जो है इस्तेमाल करते हुए इन्होंने पुलिस के ऊपर हमला किया। फिर ये भी बाद में फिर पहले 90 दिन की और फिर बाद में ये कहा जी पहले 15 दिन की और फिर बाद में ये कहा जी कि 90 रोज़ का जिस्मानी रिमांड इंसदाद दहशतगर्दी अदालत एक्ट के तहत दिया जा सकता है, लेकिन हम 15 रोज़ के जिस्मानी रिमांड की जो इस्तदा है वो अदालत के सामने करते हैं। अब ये आर्गूमेंट्स दिए गए नायब प्रोसिक्यूटर की जानिब से। इन आर्गूमेंट्स के बाद जज अबू अल हसनात ज़ुल्करनैन जो हैं ATC अदालत के जज, उन्होंने ये सवाल पूछा कि जलसा कब से कब तक था, जलसे के हवाले से हमें बताएं, जिस पर अदालत को बताया गया कि जलसे का वक्त 4 बजे से लेकर यानी कि शाम 4 बजे से लेकर 7 बजे तक का था और अमन व अमान का जो एक्ट है वो भी नया आ चुका है, यानी कि जलसे से पहले वो एक्ट लागू कर दिया गया था। ये जो सेनेटर इरफान सदीकी हैं उनके एक्ट की यहाँ पर बात हो रही है, जिस एक्ट के मुताबिक इस्लामाबाद में बग़ैर इजाज़त के अगर जलसा किया जाएगा तो उस पर 3 साल की जो कैद की सज़ा है वो दी जाएगी। तो इस एक्ट का अदालत में भी जिक्र किया गया। मज़ीद बताया गया
कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा चलता रहा, इंतज़ामिया ने बहुत कोशिश की अमन व अमान कायम रखने की। फिर ये भी बताया गया जी कि जलसे की जगह से बारूद भी बरामद किया गया। इसके अलावा तहरीक इंसाफ की क़यादत ने भी जलसे में इश्तियाल पैदा करने की जो कोशिश है वो की। तो ये आर्गूमेंट्स थे जो कि जो प्रोसिक्यूटर हैं उनकी जानिब से दिए गए। अब इसके बाद शुएब शाहीन साहब के जो वकील हैं रियासत अली आज़ाद, इन्होंने, और ये सदर भी हैं हाई कोर्ट बार के, इन्होंने जो दलाइल हैं उनका आगाज़ किया। और उन्होंने क्या दलाइल दिए वो आपके सामने रखता हूँ जी। इन्होंने कहा कि जलसे का वक्त ख़त्म होने का जो वक्त था वो 7 बजे का था और वकूआ 6:30 बजे लिखा गया है। यानी कि अगर एक्ट की आप बात कर रहे हैं तो एक्ट के मुताबिक और जो इजाज़त दी गई थी उसके मुताबिक तो 7 बजे तक का वक्त था, और आपने जो वकूआ दर्ज किया वो 6:30 बजे का है। तो ये एक्ट तो 7 बजे के बाद फिर लागू हो सकता है, 6:30 बजे लागू नहीं हो सकता। तो ये बड़ा ज़बरदस्त दलील थी जो कि रियासत अली आज़ाद की जानिब से दी गई। फिर ये भी लिखा गया जी कि शुएब शाहीन एक डकैत हैं। ये रियासत अली आज़ाद ने अपने आर्गूमेंट्स में बताया कि ये जो इल्ज़ामात हैं वो लगाए गए हैं। फिर कहा गया जी कि शरीक मुल्ज़िमान को अगर शुएब शाहीन ने गिरफ़्तार करवाना है तो शुएब शाहीन को ही तफ्तीश करने दें। यानी कि जो इनका मज़ीद रिमांड लेने की एक रीज़न बताई गई वो ये था जी कि इनके शरीक जो मुल्ज़िमान हैं, साथी हैं, उनको गिरफ़्तार करवाना है। तो PTI के तो वैसे ही आपने रहनुमाओं को गिरफ़्तार भी कर लिया है, अगर कुछ को नहीं भी किया गया तो शुएब शाहीन साहब ने अगर उनको करवाना है गिरफ़्तार तो फिर आप रहने दें तफ्तीश, ये ख़ुद ही सारा कुछ कर लेंगे, हालांकि ये आपका काम है। फिर उन्होंने कहा जी कि मुल्क में सांस लेने पर भी मुकदमा आजकल दर्ज कर लिया जाता है, शुएब शाहीन क्या डकैती कर सकते हैं? ये रियासत अली आज़ाद ने आर्गूमेंट्स दिए जी। और साथ ही जी शुएब शाहीन का रिमांड नहीं बल्कि डिस्चार्ज का केस है। रियासत अली आज़ाद ने ना सिर्फ रिमांड की मुखालफत की बल्कि ये कहा कि इस केस को डिस्चार्ज कर दिया जाए। यानी कि एक ज़मानत का भी नहीं इसमें हुआ बल्कि डायरेक्ट कहा गया कि केस को डिस्चार्ज कर दिया जाए। एक्सपेक्ट ये भी किया जा रहा था कि शायद ये इस्तदा की जाएगी कि ज़मानत दे दी जाए, फिर उसके बाद केस चलता रहेगा तो उसको हम देखते रहेंगे। लेकिन चूँकि केस इतना भोंडे किस्म का है कि इसमें यकीन है वकला को कि सीधा डिस्चार्ज की अगर दरख्वास्त की जाएगी तो मुकदमा डिस्चार्ज हो जाएगा। इस वजह से डिस्चार्ज करने की जो इस्तदा थी वो अदालत के सामने रखी गई। मज़ीद कहा गया कि शुएब शाहीन को तो पुलिस को ही डिस्चार्ज कर देना चाहिए था। शुएब शाहीन के रिकॉर्ड पर कोई माजी में भी मुकदमात दर्ज नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि इतनी शापर में जगह नहीं जितने तहरीक इंसाफ वालों के ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं वो दर्ज हो रहे हैं। मौजूदा सिचुएशन भी जो है वो जज साहब के सामने रखी गई। आगे जज साहब ने भी बड़े ज़बरदस्त रिमार्क्स दिए, वो भी आप साथ में शेयर करूँगा। पहले रियासत अली आज़ाद साहब के ज़रा आर्गूमेंट कंप्लीट कर लूँ। मज़ीद उन्होंने कहा कि शुक्र है इंतज़ामिया ने तहरीक इंसाफ को यूनिफॉर्म में जलसा करने की हिदायत नहीं की। यानी कि इतनी ज़्यादा सख्त पाबंदियाँ इन्होंने लगा दी थी, इतना ज़्यादा सख्त डिसिप्लिन बना दिया था कि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये ना कह दें जी कि आप ये फ़लानी किस्म का यूनिफॉर्म है, ये पहने और ये पहन कर आप जलसे में आ जाएँ। तो इस तरीके से तो चीज़ें नहीं होती। मज़ीद बताया गया मुकदमे में पूरे का पूरा पाकिस्तान पीनल कोड ही दर्ज कर दिया गया है। फिर जी उन्होंने कहा कि शुएब शाहीन की गिरफ़्तारी की CCTV जो फुटेज है वो भी कमरा अदालत में दिखाई गई। यानी कि जो ये इल्ज़ामात लगाए गए ना जी कि इनसे पुलिस की किट्स बरामद हुई हैं, तो CCTV जो फुटेज सामने आई है उसमें जब इनको गिरफ़्तार किया जा रहा था तो कोई किट्स वगैरह बरामद नहीं हुई थी, उसमें कुछ ऐसा नहीं देखा गया। फिर ये कहा गया जी कि वकील के चैम्बर को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम होता है। शुएब शाहीन अपनी पेशा वराना ज़िम्मेदारी निभा रहे थे। शुएब शाहीन को एक और मुकदमे में भी नामज़द कर रखा है। इस पर जज अबू हसनात ज़ुल्करनैन जो हैं उनकी जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि शुएब शाहीन का किरदार क्या है और बरामदगी आपने इनसे क्या करनी है। ये प्रोसिक्यूटर से पूछा गया क्योंकि ये वाज़े नहीं हो पा रहा था कि इनकी गिरफ़्तारी क्यों हुई है। तो उनसे पूछा जी कि आपने इनका किरदार क्या और इनसे आपने बरामद क्या करना है। तो प्रोसिक्यूटर ने कहा जी कि शुएब शाहीन से हमने तफ्तीश करनी है। तो इस पर रियासत अली आज़ाद जो कि शुएब शाहीन के वकील हैं उन्होंने कहा कि शुएब शाहीन से टैंक बरामद करने हैं, आपने क्या उनसे बरामद करना है। तो प्रोसिक्यूटर ने कहा जी कि हमने तफ्तीश मुकम्मल करनी है। यानी कि कोई वाज़े मुदल्लल जो आर्गूमेंट्स थे वो नहीं थे कि कुछ स्पेसिफाई किया जाता कि आखिर क्या आपने शुएब शाहीन का करना है। फिर रियासत अली आज़ाद ने मज़ीद कहा कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दें, कानून में तो हिदायत का कोई ज़िक्र वैसे नहीं है। अच्छा, फिर जज अबू हसनात ज़ुल्करनैन ने इस मौके पर इस्तफसार किया कि इस मुकदमे में इनके साथ और कौन कौन है, जलसा कब से कब तक था और क्या खिलाफ वर्जी हुई। तो प्रोसिक्यूटर ने बताया तहरीक इंसाफ ने एग्रीमेंट किया था कि NOC की मुकम्मल पाबंदी करेंगे। फिर जी इस मौके के ऊपर
जो दूसरे वकील हैं शुएब शाहीन के, इश्तियाक अहमद, उन्होंने भी कुछ जो आर्गूमेंट्स हैं वो दिए और उन्होंने ये कहा कि कमिश्नर ने हाई कोर्ट में खड़े होकर तो वकील शाहीन ने मज़ीद कहा कि कमिश्नर ने हाई कोर्ट में खड़े होकर जलसे का NOC जारी किया। मज़ीद कहा गया जी कि इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का केस आज लगा हुआ था। IG को भी इस हवाले से जो नोटिस थे वो जारी हुए थे। कल रात तक कुछ मालूम नहीं था कि शुएब शाहीन को किसने गिरफ़्तार किया है और कहाँ पर मुंतकिल किया गया है। शुएब शाहीन को इश्तियाल फैलाते हुए किसने देखा और किसने सुना, इस चीज़ का कोई जो जवाब है वो प्रोसिक्यूटर के पास नहीं है। फिर वकील शाहीन ने कहा कि कमिश्नर से NOC लेने वाले शुएब शाहीन क्या कारकुनान को इश्तियाल अंगेज़ी का दर्स देंगे, यानी अगर इन्होंने इश्तियाल फैलाना होता तो फिर NOC ना लेते, डायरेक्ट जलसा कर लेते। एक बंदा कानूनी प्रोसीजर को फॉलो कर रहा है, NOC ले रहा है, तो वो कैसे इश्तियाल फैला सकता है। फिर ये बताया गया जी कि प्रोसिक्यूटर तो इस्लामाबाद इंतज़ामिया की प्रोसिक्यूशन तो इस्लामाबाद इंतज़ामिया की होनी चाहिए थी। तो इस पर जी जज अबू हसनात ज़ुल्करनैन साहब ने ये सवाल किए कि जलसे का मकाम कहाँ था और पथराव किस मकाम पर हुआ, संजानी से 26 नंबर चुंगी जो है वो कितने फासले पर है और कारकुनान का 26 नंबर चुंगी जाने का क्या मकसद था। ये सवालात जज साहब की जानिब से किए गए। तो इस पर बताया गया कि जलसे से 26 नंबर चुंगी 8 किलोमीटर दूर है, कारकुनान का 26 नंबर चुंगी पर जाने का मकसद ही नहीं। और इस पर जी जज साहब ने कहा कि अमन व अमान कायम रखने के लिए इंतज़ामिया और कारकुनान की ज़िम्मेदारी है और शुएब शाहीन हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं। तो ये आखिर में जज साहब की जानिब से रिमार्क्स दिए गए और साथ ही इस केस का जो फ़ैसला था वो महफूज कर लिया। यानी कि इस केस में जो इस्तदा की गई थी वो शुएब शाहीन साहब की जिस्मानी रिमांड की थी 15 रोज़ के, तो इस पर फ़ैसला महफूज हो गया है। बज़ाहिर जो अभी लग रहा है चूँकि अंदर जो गुफ्तगू वकला से भी मेरी हुई, वैसे तो इस मुकदमे के अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन इस वक्त फस्तायत इस कदर बढ़ चुकी है कि ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद शुएब शाहीन साहब का कुछ दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया जाए, लेकिन उनके डिस्चार्ज होने के भी जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं। इसके अलावा दीगर जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान थे, रुकन कौमी असम्बली थे, उनको अभी तक पेश नहीं किया गया। पेश अभी कर दिया, अब से कुछ देर शुएब शाहीन साहब के साथ पेश नहीं किया गया, लेकिन अब उन्हें अंदर पेश कर दिया गया है। तो उनके हवाले से भी जिस्मानी रिमांड की जो इस्तदा है वो की जा रही है। शेर अफजल मरवत को गिरफ़्तार किया गया था। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दीगर जो रहनुमा हैं, जिनमें चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बैरिस्टर गोहर हैं, उनको भी गिरफ़्तार किया गया है। आज पार्लियामेंट में भी इस हवाले से डेवलपमेंट हुई है और स्पीकर कौमी असम्बली ने बिल आखिर प्रोडक्शन ऑर्डर जो है वो जारी कर दिए हैं इन तमाम मेंबरान कौमी असम्बली की। तो देखें इनको कब जो है वो पेश किया जाता है। बहरहाल अभी ATC अदालत में जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो यहीं तक है कि फ़ैसला महफूज हो चुका है और दीगर जो रहनुमा हैं उनको पेश किया गया है। और देखें जज अबू हसनात ज़ुल्करनैन जो है वो क्या फ़ैसला इस हवाले से सुनाते हैं। जो भी डिटेल्स होंगी आपसे शेयर करता रहूँगा, राय का साथ कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।